पिक्रिक एसिड आज पढ़ते हैं। तो जब भी हम एसिड ग्रुप की कोई भी मेडिसिन पढ़ते हैं तो उसमें वीकनेस मिलेगा, चाहे वो शारीरिक वीकनेस हो, कमजोरी हो या मानसिक कमजोरी हो। अगर एक शब्द में इसका एसेंस बताया जाए तो इसको यही कह सकते हैं कि इसका पूरी तरह से ब्रेकडाउन हो जाता है आफ्टर मेंटल एक्सर्शन के बाद। और क्यों हो जाता है ब्रेकडाउन? ब्रेकडाउन उसी का होगा जो मानसिक श्रम करेगा बहुत अधिक, जो फिजिकल वर्क करेगा, जो 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 लेबर वर्क करेगा, फिजिकल लेबर, उसको नहीं होगा ना। जो मेंटल वर्क करेगा, जो स्टूडेंट हो गए, अब तैयारी वगैरह कर रहे हैं, बहुत उनको ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है, 10-10 12-12 घंटे, जो बिजनेसमैन है, जो भी लिटरेचरी वर्क्स करते हैं, जो मानसिक श्रम करते हैं, और इतना ज्यादा श्रम करना पड़ता है कि एक स्थिति ऐसी आती है कि वो ब्रेन फैग के स्टेज में चले जाते हैं। और जब ब्रेन फैग के स्टेज में जब चले जाते हैं तो उसके बाद वो थोड़ा सा भी जो वो पढ़ने की, लिखने की या जो माइंड को यूज करने की बात जब आती है, मेंटल एक्सर्शन जो ही थोड़ा सा करते हैं, क्यों उनकी स्थिति और बिगड़ जाती है। ठीक है, उसके बाद वो ऐसे नहीं रह पाते हैं कि वो काम करने लायक हो, दिमाग को कहीं यूज करने लायक स्थिति नहीं रह जाती है। और खासतौर पर एसिड के ग्रुप की मेडिसिन है तो इसमें वीकनेस तो और जल्दी पाया जाएगा। तो अगर आप दूसरी चीज, इसमें मेंटल एक्सर्शन से सिम्टम इसके बढ़ जाते हैं। तो ये एलेंस की नोट्स में एक सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ है, और जो पहला वर्ड होता है सब किसी भी मेडिसिन का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है उसका, हर मेडिसिन में। इसमें लिखा है कि ऑफन रीस्टोरेटिव ऑफ वास्टेड एंड वर्न आउट सिस्टम। अब ये लिखा है रीस्टोर, किसको करता है? वास्टेड एंड वर्न आउट सिस्टम। वास्टेड का मतलब होता है जो पूरी तरह से जिसका वेट गिर गया हो, जिसमें स्ट्रेंथ की कमी आ गई, वाइटलिटी की कमी आ गई हो। कोई पेशेंट है उसके अंदर शक्तिहीन हो गया हो, वेट उसका नीचे गिर गया हो, अगर ऐसा कोई पेशेंट है, ठीक है, एग्जॉस्ट पूरी तरह से कोलैप्स कर गया हो, मेंटली, शारीरिक और मानसिक रूप से एग्जॉस्ट कर गया हो, तो जो एक फेयर पिक्चर, पूरा नर्वस प्रोस्ट्रेशन का फेयर पिक्चर आप जितना अच्छे से कह सकते हैं, वो सारे पिक्चर इसमें पिक्रिक एसिड में पाए जाते हैं। तो अगर इस तरह का कोई पेशेंट है, नर्वस ब्रेकडाउन है, ब्रेन फैग है, वास्टेड नर्वस प्रोस्ट्रेशन है, उसको वार्न आउट सिस्टम है, वास्टेड पूरी तरह से वास्ट हो चुका है वो, तो उसको इसमें इतनी शक्ति होती है कि उसको फिर रीस्टोर कर लेती है। रिस्टोर का मतलब है कि जितना उसका नुकसान हुआ फिर उसको वापस करने की क्षमता है इस मेडिसिन में। जितना वो बीमार पड़ा है मेंटली, फिजिकली, वापस करने की इस मेडिसिन में क्षमता है। तो ये टॉप मोस्ट मेडिसिन है ब्रेन फैग में, नर्वस ब्रेकडाउन में, मेंटल ब्रेकडाउन में। और इसमें प्रोग्रेसिव पर्नीशियस एनीमिया भी होता है। अगर आप फिजिकली जाएंगे तो ये डे बाय डे पर्नीशियस एनीमिया की तरफ जाता है, खून की कमी इसके अंदर हो जाती है, और न्यूरोस्थीनिया डेवलप कर जाता है। ठीक है, न्यूरोस्थीनिया आजकल मॉडर्न वर्ग में उसको कहते हैं, मॉडर्न युग में ये पुराना वर्ड है, लेकिन आजकल उसको कहते हैं क्रॉनिक फैटिक सिंड्रोम। वो एक ऐसी स्थिति है न्यूरोस्थीनिया, शब्द तो दे दिया न्यूरोस्थीनिया, लेकिन आप पेशेंट को कैसे पकड़ेंगे? वो एक ऐसी स्थिति है जो मरीज मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से थक चुका होता है, शक्तिहीन हो जाता है वो डे बाय डे उसकी स्थिति खराब होती जाती है। वो भी एक ऐसी स्थिति पिक्रिक एसिड में पाई जाती है। और एक शब्द दिया है तीसरे पैराग्राफ में, ब्रेन फैग ऑफ लिटरेचरी आर बिजनेस पीपुल, स्लाइटेस्ट एक्साइटमेंट, मेंटल एक्सर्शन, ओवर वर्क ब्रिंग ऑन हेडेक। ठीक है, तो जो ब्रेन फैग हो जाता है, ब्रेन फैग का मतलब होता है उसका जो एक, जिससे हमारा शरीर थक चुका होता है, बहुत अधिक वर्क आप करेंगे तो शरीर हमारा जो थक चुका होता है, उसी तरह हमारा मन भी, ये ब्रेन भी थकता है। जब हमारा शरीर थक जाएगा तो हम क्या कुछ करने के योग्य नहीं रह पाएंगे। वैसे ही ब्रेन का काम ही है कि सोचना, समझना, मेमोरी, दिमाग का यूज करना, कोई समस्या उसको हल करना, तो वो नहीं कर पाता है।
अब ब्रेन फैग हो गया, अगर थोड़ा सा भी पढ़ना पड़े, एक्सेस पढ़ना पड़े, तुरंत उसको तकलीफ होने लगेगी, बीमार पड़ जाएगा, वो नर्वस ब्रेकडाउन में चला जाएगा, मेंटली पूरी तरह से टूट चुका होता है। तो जो पढ़ने लिखने वाले जो बिजनेसमैन होते हैं, हाँ, थोड़ा सा भी अब जब ब्रेन फैग हो जाएगा, थोड़ा सा मेंटल एक्सर्शन करेगा, तकलीफ इसकी बढ़ जाएगी। और थोड़ा सा भी वर्क करेगा, हेडेक हो जाएगा, उसको सर दर्द होने लगेगा। ठीक है। और सर दर्द के साथ 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 पूरी उसकी स्पाइन, पूरी स्पाइन जो होती है, रीढ़ की हड्डी, बर्निंग होने लगेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। सर दर्द हो जाएगा, ब्रेन को यूज जो ही थोड़ा सा पढ़ना लिखना कोशिश करेगा, क्यों उसका हेडेक हो जाएगा। उसके साथ साथ पूरी स्पाइन जो है, सर्वाइकल से लेके लंबर सैक्रल तक पूरा बर्निंग होगा, वो होता है। उसमें काली फास भी पड़ी हुई है। ठीक है। और हेडेक विशेष रूप से जो स्टूडेंट होते हैं, टीचर्स होते हैं, जो ओवरवर्क बिजनेसमैन होते हैं, इनको बहुत अधिक मानसिक कार्य करना पड़ता है। ठीक है। या फ्रॉम ग्रीफ से, डिप्रेसिव इमोशन से, कोई ऐसी बात हुई, कोई ऐसी घटना हुई जिसका उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा, ये भी चीजें उसको इफेक्ट करती हैं। और जो सरदर्द होता है, हेडेक होता है, सर्वाइको ऑक्सीपिटल रीजन, सर्वाइकल से लेके पूरा ऑक्सीपिटल रीजन में पेन होता है। और थोड़ा सा भी गति करेगा, मोशंस करेगा, चलेगा फिरेगा, मेंटल एक्सर्शन करेगा, तो वो सिम्टम इसके बढ़ जाते हैं। वहां पे आपको सर्वाइको ऑक्सीपिटल रीजन में नेट्रम भी पड़ी हुई है, साइलिसिया भी है, लेकिन उसके काज भी अलग होते हैं। ठीक है। और एक शब्द है प्राइपिज्म। प्राइपिज्म का मतलब होता है इरेक्शन ऑफ पेनिस। तो एक इरेक्शन ऑफ पेनिस तो ठीक है, नॉर्मल होता है बहुत लोग, लेकिन प्राइपिज्म मतलब इरेक्शन ऑफ पेनिस जब होता है तो कंटिन्यू रहता है, वो फिर नॉर्मल नहीं होता है। उस प्राइपिज्म विथ स्पाइनल डिजीज, अगर किसी को स्पाइनल डिजीज, स्पाइन की दिक्कत है, स्पाइनल कार्ड में दिक्कत है, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है, उसके साथ प्राइपिज्म हो जाता है। उसमें इरेक्शन वायलेंट इरेक्शन हो जाते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, 10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे रह सकते हैं। उसके प्रोफ्यूज सेमानल इमिशन होता है, सैट्रिएसिस। दूसरी चीज एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर इन मेन, उसको बोलते हैं सैट्रिएसिस। तो कोई व्यक्ति है जिसको स्पाइनल डिजीज है, इरेक्शन ऑफ पेनिस है, और निम्फोमेनिया, सैट्रिएसिस हो जाता है, एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर हो जाता है। अगर इस तरह का कंडीशन है तो ये आपका पिक्रिक एसिड हो सकता है। उसमें कैंथेरिस भी है, फास्फोरस भी है, लेकिन उसके काज अलग होते हैं। हाँ? और बहुत बार छोटे छोटे पार्ट, वो स्मॉल बॉयल्स होते हैं। ठीक है, किसी भी पार्ट पर, लेकिन एक्सटर्नल एडिटरी कैनाल पर ज्यादा होते हैं। और दूसरी चीज, पूरी जो स्पाइन होती है ना, वो पूरा बर्निंग करता है, इसका बर्निंग एलॉन्ग स्पाइन। जो स्पाइन होती है उसके दोनों साइड में, स्पाइन से लेते हुए दोनों साइड में पूरा बर्निंग होता है उसको। ठीक है। और दूसरी चीज, वीकनेस बहुत ज्यादा होता है पेशेंट में, वीकनेस ऑफ स्पाइन, बर्निंग भी होती है और शक्तिहीन हो जाता है पेशेंट। और सॉफ्टनिंग ऑफ कार्ड, तो जो सॉफ्टनिंग ऑफ कार्ड लिखा है, जो शब्द देखा है, तो वो स्पाइनल कार्ड की बात बोल रहा है। एक माइलोमेल्सिया डिजीज होती है, जब स्पाइनल कार्ड गलने लगता है, गलन होने लगती है, स्पाइनल कार्ड से जो होता है सॉफ्ट होके, और वो नेक्रोसिस या नेक्रोटाइज हो जाएगा, गलन होने लगेगा। वो उस लेवल तक जो इसकी डिजीज चली जाती है। जब माइलोमेल्सिया हो जाएगा तो पेशेंट जो है चलने फिरने वाली स्थिति में नहीं रहेगा, वो एक तरह की सर्जिकल कंडीशन में चला जाता है, तो वहां तक जा सकता है। दूसरी चीज वियरिनेस हो जाएगा। ठीक है। वियरिनेस एक शब्द है। वियरिनेस का मतलब पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाता है, मेंटली फिजिकली कुछ करने की स्थिति में नहीं रह पाता है ये पेशेंट। और ये इसका जो प्रोग्रेसिव स्टेज में चलते जाता है, और वियरिनेस जो होता है धीरे धीरे बढ़ते एक समय ऐसा आता है कि पूरी तरह से कंप्लीट पैरालिसिस में चला जाता है पेशेंट। ठीक है। और पूरी शरीर में थका थका महसूस होता है, विशेष रूप से हाथ पैरों में, अब थोड़ा सा भी एक्सर्शन करेगा बढ़ जाएगा। और कंपेयर अगर आप इसको करेंगे तो अर्जेंटम नाइट्रिकम, जेल्सीमियम, कालीफास, फास्फोरस, पेट्रोलियम, साइलिसिया, ये सब है। कोल्ड एयर से
कोल्ड वाटर से इसके सिम्टम बढ़ते हैं। ठीक है, लिस्ट मेंटल एक्सर्शन से, सॉरी, इसका जो सिम्टम होता है कोल्ड एयर से, कोल्ड वाटर से इसके सिम्टम जो है आराम मिलते हैं। और लिस्ट मेंटल एक्सर्शन से, मोशन से, स्टडी से, वेट वेदर से इसके सिम्टम जो है बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये पिक्रिक एसिड, तो पिक्रिक एसिड कभी भी आए तो उसका जो मूल एसेंस है, आपको पेशेंट वो आपको पहलवान नहीं मिलेगा, बहुत ताकतवर नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा वो ऐसा पेशेंट मिलेगा जो बहुत स्टूडेंट है, कोई लेक्चरर है, कोई राइटर है, कोई टीचर्स है, वकील है, जो भी मानसिक कार्य जो लोग करते हैं, बहुत अधिक मानसिक कार्य करते करते पेशेंट जो है एक समय ऐसा आएगा कि वो धीरे धीरे ब्रेन फैग की तरफ चला जाएगा और उसके बाद उसकी स्थिति खराब होने लगेगी। ठीक है, अच्छा, मेंटली जो वीक होगा तो फिर उसका इफेक्ट फिजिकल में भी आएगा। तो एक समय आएगा कि जो फिजिकली मेंटली दोनों तरफ से, दोनों लेवल पे ये स्थिति इसकी खराब होती जाएगी। ठीक है, तो वो अगर इस तरह का कोई पेशेंट आता है, आप इसको आप देंगे और वो पेशेंट रीस्टोर, ये इसमें इतनी ताकत है कि उसको फिर रिकवरी स्टेज में लेके चली जाएगी। तो हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ क्लू होता है, हर मेडिसिन एक दूसरे से अलग होती है बहुत सारे मामलों में, तो वो मेन चीज पकड़ना है हमको। ठीक है, तो आपको सांप को मारना है तो आपको उसको फन को कुचलना पड़ेगा। आप उसके बाद फन को छोड़ के बाकी चीजों को, उसके टेल को मारेंगे, पूंछ को मारेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। आपको फन को कुचल दीजिए, सांप मारा जाएगा। वही हाल मेडिसिन में भी है, आपको मेन एसेंस पकड़ के देना है। ठीक है, धन्यवाद।